हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीचमेंट। मैं हूं सिमरन और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अमेजिंग टीचर सेंटरिंग कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। आज का टॉपिक है नेवर डू दीज 8 थिंग्स इफ़ यू आर अ टीचर। ये 8 चीज़ें जो आपको कभी नहीं करनी है अगर आप एक शिक्षक हैं। And this is an eye-opener for all the teachers, so remember to watch the video till the end. Let's start with who is a teacher. अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन की बात करूं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो है a teacher is a teaching professional who is meant to help students to gain knowledge. एक टीचर वो इंसान है, एक प्रोफेशनल है जो कि स्टूडेंट्स को मदद करता है नॉलेज गेन करने में। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन दैट वी ऑल नो अबाउट अ टीचर। बट क्या टीचर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है? क्या एक टीचर का वास्तविकता इतनी सी है? जी नहीं। अ टीचर इज बियॉन्ड दिस डेफिनेशन। अ टीचर इज अ सेकेंड होम टू स्टूडेंट्स। जब एक बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, वो इस उम्मीद के साथ निकलता है कि मेरा टीचर मेरा ध्यान रखने के लिए है। माँ बाप जब अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं, वो टीचर पे एक विश्वास, एक भरोसे के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सो अ टीचर इज नॉट ओनली अ प्रोफेशनल who imparts knowledge into their children, instead they are a second home to the children. Second point, teacher are the role models of children. मुझे याद है मेरी इंग्लिश टीचर 12th क्लास में इतनी अच्छी थी और मैं उनसे इतनी इंस्पायर्ड हो गई थी कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स परस्यू किया जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन इंग्लिश टीचर लाइक हर। सो टीचर्स रोल मॉडल्स होते हैं बच्चों के। उन्हें देख के बच्चे जाने अनजाने में कितना कुछ सीख लेते हैं, अपने ज़िंदगी के रास्ते तय कर लेते हैं अपनी टीचर को देख के। थर्ड, टीचर्स आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ देयर चिल्ड्रन। अगर कभी भी बच्चा मेंटली या इमोशनली वीक फील कर रहा होता है, दे लुक अप टू देयर टीचर्स। अगर स्कूल में किसी को कोई परेशानी होती है या घर पे कोई परेशानी होती है तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि शायद अपने टीचर से बात करके बच्चे को अच्छा लगेगा। इनफैक्ट कई बच्चों की तो फेवरेट टीचर्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स टीचर्स को अपना फ्रेंड्स मानने लगते हैं, तो इनडायरेक्टली वो उनका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं जिनसे वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं, एक हेल्प की उम्मीद रख सकते हैं। फोर्थ, टीचर्स आर द कॉन्स्टेंट मोटिवेटर्स ऑफ स्टूडेंट्स। मोटिवेटर्स, ये चीज़ समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस पैंडमिक पीरियड। पैंडमिक में जब कोविड आया, कोविड हिट किया, स्कूल्स बंद हो गए, बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया, उनकी फ्रेंडशिप्स कहीं ना कहीं एक सेटबैक ले लिया उन्होंने। बच्चों की ज़िंदगी बहुत बदल गई। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो ऑफकोर्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ा है, प्लस हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे पड़ा है। तो ऐसे टाइम पे जब बच्चे इतना मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा के थ्रू जा रहे होते, एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड वी विल come back with all the hope again. Fifth point, they are the guiding light of the life of students. So जब भी कभी बच्चे कहीं भटक जाते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो एक टीचर का फर्ज है कि वो उसे डांटे, प्यार से समझाए, लेकिन सही रास्ता दिखाए। तरीका क्या चुनना है वो एक टीचर के हाथ में हो सकता है, लेकिन गाइड करना, सही गाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो आप देख पाएंगे कि जो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी प्लस ये जो 5 पॉइंट्स हमने पढ़े, इन दोनों को पढ़ के आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि टीचर की जो बाउंड्री है वो सिर्फ इतनी सी ही नहीं होती, उसके पार भी होती है। लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्डली कम टू 8 थिंग्स दैट टीचर्स शुड नेवर डू। सो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए और जब मैं ये वीडियो बोल रही हूँ, जब मैं ये पॉइंट्स बोल रही हूँ, आप एनालाइज कीजिए कि क्या इनमें से कोई चीज़ें गलती से आप कर तो नहीं रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो अभी भी मौका है, प्लीज़ उन चीज़ों का आप इम्प्रूव कीजिए। फर्स्ट थिंग, क्रिटिसाइजिंग इन पब्लिक। अगर कभी आपकी स्टूडेंट से कोई गलती हो जाती है या वो कहीं भटक जाते हैं या वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि एक स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड नहीं होता या उस स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं उन्हें क्रिटिसाइज सबके सामने तो नहीं कर रहे। क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए, आप एक टीचर हैं, आपसे ज़रा सी कुछ गलती हुई, आपके प्रिंसिपल ने आपको 10 और टीचर्स के सामने उस गलती को पॉइंट आउट कर दिया या आपको डांट दिया उस चीज़ के लिए, आपको कैसा फील होगा? वैसा ही आपके स्टूडेंट्स को भी फील होता है, एक बच्चे की भी इज्जत होती है। तो अगर आप अपने बच्चों को पब्लिक में क्रिटिसाइज करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, प्लीज़ मत कीजिए। सेकेंड पॉइंट, नॉट बिलीविंग इन योर स्टूडेंट्स।
ऐसा कई बार होता है कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो टीचर उस पर ध्यान ही नहीं देता, उसके सवालों को एक्नॉलेज नहीं करता, उसके डाउट्स को एक्नॉलेज नहीं करता, इनफैक्ट उसको कहीं ना कहीं डिमीन करते हैं बार बार। उनको बार बार ये कहा जाता है तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, यू आर यूजलेस क्रिएचर, या फिर आप बुद्धू बच्चे हो। ऐसे कई सारे स्लैंग्स और फ्रेजेस बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं। दिस इज नथिंग बट अ साइन दैट द टीचर्स आर नॉट बिलीविंग इन देयर स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है जब उनके टीचर्स उनको बिलीव नहीं करते। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप पे कोई भरोसा ना करे आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। सो सेम गोज विद द स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट, बीइंग पार्शियल और प्रैक्टिसिंग डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा कई बार होता है कि नोइंगली और अननोइंगली टीचर्स एक सर्टेन ग्रुप या फिर एक सर्टेन बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं क्लास में। मैंने जैसा कहा अननोइंगली भी ऐसा हो सकता है। जो होशियार बच्चे होते हैं बार बार उन्हीं के डाउट्स को एक्नॉलेज करना या उन्हीं को बार बार मॉनिटर बनाना या उन्हीं को बार बार क्लास में प्रेफरेंस देना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि मैंने कहा ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है। तो लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, ये काफ़ी गलत है। फोर्थ पॉइंट, लेक्चरिंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग। अब ये दो शब्द हैं, लेक्चरिंग और लर्निंग। इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है दोस्तों। एक चीज़ होती है किसी चीज़ को सिर्फ बोलते चले जाना, बोलते चले जाना, बोलते चले जाना, बिना ये देखे या बिना ये ऑब्जर्व किए कि क्या आपके स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ में आ रही है, क्या वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ रही है। अगर नहीं तो उसे कहा जाता है लेक्चरिंग। लेकिन एक टीचर को क्या करना चाहिए? उसे समझना चाहिए कि क्या उसके बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ रही है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बिना ये सोचे कि बच्चों को सही से नॉलेज मिल रही है या नहीं, टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे जुट जाते हैं। तो ये करना बहुत ही गलत है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट, नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। ये एक बहुत छोटा शब्द या एक बहुत छोटी चीज़ आपको लग सकती है, बट दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो उन्हें आपके ऊपर विश्वास ज़्यादा होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उन्हें सच में कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो नॉट ओनली विद योर स्टूडेंट्स, आप जनरल कॉन्वर्सेशन भी अगर किसी से कर रहे हैं तो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। दिस शोज योर कॉन्फिडेंस एंड दैट यू बिलीव इन देम, और सच में वो कॉन्वर्सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाता है एक आई कॉन्टैक्ट। सो एन आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज रिमेंबर टू ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद योर स्टूडेंट्स। सिक्स्थ पॉइंट, गिविंग रॉन्ग आंसर्स। ऐसा कई बार ऐसी सिचुएशंस कई बार टीचर्स के सामने अराइज हो जाती हैं जहाँ पे बच्चे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और टीचर्स भी इंसान ही होते हैं, वो कोई मशीन नहीं है, वो कोई गूगल नहीं है कि जिसको हर सवाल का जवाब पता हो। तो अगर कभी ऐसा होता है, कभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता, कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, तो कई बार टीचर्स गलत जवाब दे देते हैं या फिर ये कह देते हैं दिस क्वेश्चन इज़ यूजलेस, ये सवाल काम का ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यू शुड टेल योर स्टूडेंट्स दैट यू विल गेट बैक टू देम विद द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। बट ये कह देना कि ये क्वेश्चन ही गलत है या फिर उनको कोई गलत आंसर दे देना, उनको गलत डायरेक्शन दे देना, बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। सेवेंथ पॉइंट, मेकिंग फन ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने बोला कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले शायद जो उस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो, बट बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपसे पूछेगा ही। तो अगर ऐसा कभी होता है और दूसरे बच्चे का फन बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। या फिर अगर आप खुद से भी मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो सबसे ही गलत है। आपको हमेशा हर बच्चे की सिलीएस्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब होता है कि बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है। तो उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनको नीचा दिखाना चाहिए या उनका मजाक उड़ाना चाहिए दोस्तों। एट्थ एंड द लास्ट पॉइंट, जीरो अप्रिसिएशन। ऐसा कई बार देखा गया है कि टीचर्स फीडबैक्स तो दे देते हैं, क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, बट अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। सो एज अ टीचर आपका फर्ज बनता है कि अगर आपका बच्चा कहीं गलत कर रहा है तो आप उसको सही राह दिखाएं, लेकिन अगर आपका बच्चा कहीं अच्छा कर रहा है तो थोड़ा सा प्रोत्साहन या थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना गलत नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ते चले जाएं।
तो चलिए, गलतियां तो बता दी अब मैंने, अब इसको फिक्स करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसी 8 चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा टीचर बनने के लिए। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर्स भी बन सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट अप्रिसिएशन। जहां हमने खत्म किया गलतियां, वहीं से हम अच्छी चीजें शुरू करते हैं। कांस्टेंट अप्रिसिएशन, अपने बच्चों को हमेशा स्टेप बाय स्टेप अप्रिशिएट करती जाइए एंड दिस विल वर्क एज अ मैजिक इन देयर एकेडमिक लर्निंग एज वेल। जहां आपने अपने बच्चे को अप्रिशिएट किया, उसके अंदर एक जुनून आ जाएगा कि मुझे ये अप्रिसिएशन बार बार अपने टीचर से चाहिए और वो लगातार मेहनत करेगा अच्छा करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, 1 फीडबैक एट अ टाइम। अगर आपको कभी लगता है कि आपके स्टूडेंट्स कहीं गलती कर रहे हैं या मल्टीपल मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो बजाय सारी गलतियां एक साथ गिनवाने के आप उन्हें एक एक करके चीज़ें बताइए, ताकि उन्हें इंसल्टेड फील ना हो, उनको ऐसा फील ना हो कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। उन्हें सही तरीके से फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी है। फीडबैक वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा अपने स्टूडेंट्स को फीडबैक एक ऐसी जगह पे दें जहाँ पे वो सेफ और कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट, कॉन्टिन्यूस इंटरैक्शन। अपने बच्चों को आपको सिर्फ लेक्चर नहीं करना है, सिर्फ सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, आपको उन्हें चीज़ें समझानी है, एक ऐसे तरीके से समझानी है कि वो चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाए और उन्हें हमेशा याद रहे। तो हमेशा इंटरैक्ट करके पढ़ाइए ताकि बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाए। उनकी आंखों में आंखें डाल के बातें कीजिए। जब भी आप पढ़ा रहे हैं, हर बच्चे की तरफ देखिए। क्लास में सिर्फ एक ग्रुप ऑफ बच्चों की तरफ नहीं, हर एक बच्चे की तरफ देखिए और फिर आप देखिए कैसे आपके बच्चों की लर्निंग इंक्रीज या फिर एक्सेलरेट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, टेक टाइम एंड गेट बैक विद द राइट आंसर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता, तो हम बच्चों को गलत राय दे देते हैं या गलत जवाब दे देते हैं। बल्कि सही तरीका क्या है इस चीज़ को डील करने का, आप उन्हें ये चीज़ समझाइए कि हम भी इंसान हैं, तो इस चीज़ को पढ़ के रिसर्च करके आपको सही जवाब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और अगले दिन जाइए क्लास में और वो सही जवाब उन्हें दीजिए, ताकि आपके बच्चे को आपकी नॉलेज पे ट्रस्ट बना रहे। फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइड अ सेफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल एनवायरनमेंट। तो एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्टूडेंट्स की इमोशनल नीड्स को समझें। अगर उनके ऊपर कोई दिमागी दबाव है वो समझें। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके फ्रेंडशिप्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मेंटल और फिजिकल एनवायरनमेंट से मेरा मतलब था कि उनकी सीट्स कंफर्टेबल हो, उन्हें कोई बुली नहीं कर रहा हो क्लास में, कोई बच्चा उन्हें परेशान नहीं कर रहा हो। ये सब ध्यान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की है दोस्तों। सिक्स्थ पॉइंट, स्प्रेड बॉडी पॉजिटिविटी। आप अपने हर बच्चे को ये समझाइए कि वो जैसे भी है वो खूबसूरत है और वो बहुत अच्छे हैं। उन्हें किसी को कॉपी करने की, किसी के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसान अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा होता है। उनकी नॉलेज, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर डिफाइन करता है कि वो क्या है, ना कि सिर्फ उनकी बॉडी। तो स्प्रेड बॉडी पॉजिटिविटी। सेवेंथ, इंश्योर इक्वालिटी इन योर क्लास। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप अनइक्वालिटी तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कहीं आप ऐसा तो नहीं करें कि आप लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर आप लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स टीचर हैं तो आप लड़कों को ही बैट बॉल खेलने दे रहे हैं और लड़कियों को सिर्फ बैडमिंटन। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़कों का खेलने का मन है आप उन्हें वो खेलने की पूरी आज़ादी दीजिए। ऑल्सो जो लड़कियों को खेलने का मन है उन्हें भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी इन योर क्लास। एट्थ एंड द लास्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कहा, हर छोटे या बड़े इंसान की इज्जत होती है। जैसे आपकी इज्जत है वैसे ही आपकी स्टूडेंट्स की भी इज्जत होती है दोस्तों। सो हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी भी तरीके से इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं भी उनकी रिस्पेक्ट को हार्म ना पहुंचाएं। उनके साथ कुछ ऐसा ना करें जो कि उनकी इज्जत पे एक दाग लगाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें मन में घर कर जाती हैं। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे के मन में एक छोटी सी फर्स्ट क्लास का इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी भर उसके साथ रह सकता है और उसको बहुत परेशान कर सकता है। सो रिमेंबर टू रिस्पेक्ट योर स्टूडेंट्स। Ending my video with the beautiful quote, "A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops."
सो ये एक ब्यूटीफुल कोट है। इसका ये मतलब है कि जो एक टीचर होता है वो हमेशा हम ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है, उसकी लर्निंग्स हमारे साथ रहती हैं। एक टीचर का जो ज्ञान है या जो उसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है वो कहाँ ख़त्म होती है किसी को आज तक नहीं पता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी टीचर्स ने जो बातें हमें बचपन में कही होती हैं वो बहुत आगे जाके भी हमें मदद कर देती हैं। सो अगर आप एक टीचर हैं, आप हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब भर भर के कीजिए। एंड वापस आने का वादा करते हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी टीचिंग दोस्तों।